स्वागत है सभी का। और आज का हमारा जो विषय है हाई सेकेंडरी परीक्षा 2025 के लिए जो सैंपल पेपर जारी किए गए हैं, आज हम उनको हल करेंगे। इसमें आपको बताया गया है कि परीक्षा हॉल में आपको इसी तरीके का प्रश्न पत्र आपके पास आएगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी। 4 पेजों का प्रश्न पत्र रहेगा। आपके पास 3 घंटे का समय है प्रश्न पत्र के लिए, और आपके पास 80 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। 20 नंबर आपको विद्यालय से प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे। देखिए, प्रश्न में निर्देश देख लेते हैं। सभी प्रश्न आपको करने हैं। सबके अंक उनके सामने लिखे गए हैं। 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि आपको 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, जो अपने आप में अच्छे नंबर लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरह से अन्य प्रश्नों के अंक भी विभाजित किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी है? मधुशाला। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। तो पाया जाता है माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना महादेवी वर्मा जी ने की थी। शब्द युग्म के 2 प्रकार हैं। जूझ पाठ की विधा है, आत्मकथात्मक उपन्यास। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो शीर्षक को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है नगाड़ा। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को कहते हैं। अस्थायी भावों को कहते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या होती है 33। बाजार दर्शन पाठ में किसकी चर्चा की गई है? तो बाजार दर्शन में ग्राहकों की चर्चा की गई है। गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है, विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते। रेडियो नाटक को केवल सुना जाता है, तो इसमें दृश्य नहीं होते। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो देखिए, मैं यहाँ सुविधा की दृष्टि से सही और गलत का निशान लगाऊंगी, लेकिन आप परीक्षा में केवल सत्य और असत्य ही लिखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया पर कटाक्ष किया गया है? हाँ, किया गया है। बिंब सार्वभौमिक होते हैं? हाँ, होते हैं। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया गया है। वर्णन किया है। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था? बिल्कुल था। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। ये केवल आपका असत्य रहेगा, क्योंकि निरक्षरों के लिए जो मुद्रित माध्यम है वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होता। अब देखिए, सही मिलान करना है। बात सीधी थी पर रुबाइयां, मुर्दों का टीला, बिहारी सतसई, गोवा, दूसरा कोई नहीं, संजीवनी शक्ति, सरकारी कामकाज की भाषा। इस प्रश्न को हम बाद में देखते हैं। ढोलक की आवाज, देखिए आप मिलान करके उत्तर प्रश्न के सामने ही लिखेंगे इस तरह से। ठीक है बेटा? तो ढोलक की आवाज को हम क्या किससे मिलाएंगे? संजीवनी शक्ति का काम करती थी। राजभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा। उर्दू फारसी छंद क्या है? रुबाइयां। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। भारत का पहला छापा खाना गोवा में खुला। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है बिहारी सतसई। बात सीधी थी पर एक प्रश्न हमारा बच जाता है, जिसका हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है, वो कोई दूसरा नहीं। हालांकि मुझे ये प्रश्न सही नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, तो हम जो बचता है उसे लास्ट में मिला ही देते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? इसके अनुसार बीज अभिव्यक्ति और विचार के माध्यम से अंकुरित होता है, और या इसमें इसका अन्य अर्थ में उत्तर पानी भी हो सकता है। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है। व्यतिरेक का अर्थ होता है अधिकता। जहाँ अधिकता हो जाती है उपमेय की, वहाँ व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगला प्रश्न है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो वो कहा है तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? तो निबंध गद्य की कसौटी हुआ करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो निबंध की परिभाषा दी है उसमें कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इससे लेखकों की पहचान भी होती है। अगला प्रश्न, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्य करते थे? तो सचिव के पद पर कार्य करते थे। घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? सीधा प्रसारण कह सकते हैं, आपको लाइव रिपोर्टिंग कह सकते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। द्विवेदी युग की विशेषताओं में लिखेंगे, द्विवेदी युग में भाषा का परिमार्जन हुआ और द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता की संवाहिका बनी। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और छायावाद में सौंदर्य, प्रेम और श्रृंगार प्रमुख विषय रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में पक्षी तो लौटने को विकल हैं परंतु कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में पक्षी लौटने को विकल है परंतु कवि में उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि जो कवि की जो प्रेयसी है उसका देहांत हो जाने के कारण कोई भी परिवार में उसका इंतजार करने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? इस प्रश्न में लिखेंगे, अंधड़ का तात्पर्य है भावना का आवेग और बीज का अर्थ है कवि के मन में उत्पन्न हुआ विचार व अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। इन प्रश्नों को आप देखेंगे, विभाव और अनुभाव में कोई दो अंतर आप लिखेंगे। सांगरूपक अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखिए। कक्षा 12वीं में संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और सांगरूपक अलंकार को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें से कि आपको सांगरूपक अलंकार इस प्रश्न पत्र में पूछा गया है। आप इन्हीं सब अलंकारों को अच्छे से याद करके परीक्षा के लिए जाएंगे। सोरठा छंद के लक्षण और उदाहरण आप लिखेंगे। हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी निबंध के विकास को ये आप देख के लिखेंगे। शुक्ल युग के निबंध की कोई दो विशेषताएं। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है? पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो इसका उत्तर तो देखो इसमें भी दिया गया है। ढोलक की आवाज का क्या करती थी? पूरे गांव के लिए संजीवनी शक्ति का काम करती थी। अब वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक चाय का प्याला लाओ। एक चाय का प्याला लाओ को हम शुद्ध कैसे लिखेंगे? चाय का एक प्याला लाओ। अगला प्रश्न है, उसके सामने एक गहरी समस्या है, तो इसको लिखेंगे शुद्ध करके, उसके सामने एक गंभीर समस्या है।
ये गहरी शब्द यहाँ नहीं लिखेंगे। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर पुनः लिखिए। इसको देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है। इसमें हम क्या लगा देंगे? क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है? प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य बनाना है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो इसे आप लिखेंगे वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो किसी भी बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, निपात शब्दों का। वह अभी तक नहीं आया, उसने केवल 2 दिन ही परीक्षा दी, या केवल वह मात्र 2 दिन ही विद्यालय आया, वह केवल 2 दिन विद्यालय आया। इस तरीके से किसी भी बात पर बल देने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? लिखिए। इस प्रश्न में लिखेंगे, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वह बचपन से ही बड़े बुजुर्गों के साथ रहे थे। माता पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण जिम्मेदारियां अधिक थीं और उनके जो आदर्श थे किशनदा थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वह उनकी परंपराओं में बदलाव करेंगे तो कोई उनसे अपराध बन जाएगा, इस कारण। अगला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक या आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ? वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको अब शॉर्ट में करा रही हूँ। इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता की कोई दो कारण लिखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। विशेष लेखन से क्या आशय है? लिखिए। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, राला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। ये मैंने आपको अपने वीडियोस में पहले भी प्रश्न करा रखे हैं। जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जो भी बच्चे अगर प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को भी पढ़ते हैं और उनमें कुछ ना कुछ भी लिख के आ जाते हैं, अगर प्रश्न से संबंधित कुछ भी लिख के आ जाते हैं, तो उन्हें अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर उन्होंने प्रश्न में कुछ भी लिखा है तो आपको अंक मिलना निश्चित ही है। संयम ही सदाचार है विषय का भाव पल्लवन कीजिए। तो आप इस पर विचार करेंगे कि संयम ही सदाचार है, इस बारे में आपको कितना आता है, आप क्या क्या लिख सकते हैं, आपके मन में क्या आ रहा है इस लाइन को पढ़कर। जितनी भी लाइन आ रही है, जितने भी विचार आ रहे हैं, आप उसको लिख देंगे। अपने अध्ययन के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य हुए संवाद को प्रत्येक के 3-3 वाक्य लिखने हैं। 3 तो लिखने हैं पिता के और 3 लिखने हैं पुत्र के। अब देखिए, पिता पुत्र आपस में कैसे बातें कर सकते हैं? पिताजी पूछेंगे, और बेटा क्या हाल है? बढ़िया है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पिताजी। आपकी परीक्षाएं कब हैं? अगले माह से हैं, पुत्र ने कहा। इसमें आप हेडिंग इस तरीके से डालेंगे संवाद में, एक पिता और पुत्र। पिता ने क्या कहा, फिर अगली लाइन में पुत्र ने क्या उत्तर दिया। कोई भी संवाद, कोई भी विचार आपके मन में आ रहा हो, कभी भी संवाद याद नहीं किए जाते हैं। आप उसी समय सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि पिता पुत्र पढ़ाई लिखाई से संबंध में बात कर रहे हैं, तो क्या पुत्र बोलेगा, क्या पिताजी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, अपठित काव्यांश और गद्यांश। इस प्रश्न को ज्यादातर बच्चे छोड़ के आते हैं, जबकि ये प्रश्न काफी सरल होते हैं। ये समझिए, ये तो आपको फ्री के नंबर ही मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपठित काव्यांश। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निवारण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है,
अब देखो इसमें इसका शीर्षक पूछा है। अब इसमें ज्यादातर बात किसके लिए हो रही है, किसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है, तो इसका शीर्षक देखिए बहुत ही सरल है, सबको पता चल रहा होगा मुझे लगता है। तो सारे बच्चे मुझे लगता है यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रही हूँ, हिमालय। कवि ने सकल धरती का ताज किसे और क्यों कहा है? हिमालय को कहा है। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी मस्तक नहीं झुकाता है, पर्वतराज है। पर्वतराज का सिर और चरण कहाँ पर है? तो अंबर में सिर, पाताल चरण। देखिए फ्री के नंबर है, 3 नंबर मिल गए। जीवन और जगत को सुखी और शांत बनाने के लिए माधुर्य से अधिक लाभदायक वस्तु और क्या हो सकती है? श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद विभोर कर देने वाला यह मधुर भाषण समाज की पारस्परिक मान मर्यादा, प्रेम प्रतिष्ठा और श्रद्धा विश्वास का आधार स्तंभ है। इसके अभाव में समाज कलह, ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का घर बन जाता है। मधुर बोलने वाले इसमें अब देखिए मैंने 2-3 लाइनें पढ़ी हैं, इसमें से ही हमें इसका शीर्षक निकालना है। तो इसका है मृदु भाषा, मृदुभाषी, है ना? इस तरीके का आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। शीर्षक ऐसा नहीं है कोई निश्चित है कि नहीं, आप केवल मृदुभाषी ही लिख सकते हैं। आपको अगर लगता है इसका शीर्षक कि मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, तो आप उसे भी लिख दीजिएगा। मधुर बोलने से क्या-क्या लाभ हैं, इस पद्यांश को पढ़ेंगे। पहले पद्यांश पढ़ना है, तीनों प्रश्न पढ़ने हैं, फिर पद्यांश पढ़ना है। आपके उत्तर अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है, मधुर वचन सुनने से क्या प्रतिक्रिया होती है, ये तीनों प्रश्न इसी में से आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, संदर्भ, प्रसंग एवं काव्य सौंदर्य सहित भावार्थ लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है और 4 चीजें प्रश्न में पूछी हैं। क्या क्या पूछा है? संदर्भ पूछा है, प्रसंग पूछा है, काव्य सौंदर्य पूछा है और भावार्थ। 1 नंबर का संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य और भावार्थ, टोटल हो गए 4 नंबर। सबसे जरूरी रहता है संदर्भ। आपको संदर्भ में लिखना होता है कि किस पाठ से लिया गया है और लेखक, किताब का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये जो पद्यांश है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के उषा नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। इसी तरह से आप इसका प्रसंग, काव्य सौंदर्य, भावार्थ भी लिखेंगे। अगला जो प्रश्न संदर्भ है उसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ रुबाइयां से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। और इसके अलावा ये गद्यांश आएगा 4 नंबर का, तो गद्यांश भी आप देख लीजिए। ये भक्तिन पाठ है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। प्रसंग, अब इसमें देखो क्या पूछा है, इसी तरह से इसमें 4 चीजें पूछी हैं, देखने की बात है। सबसे पहले है संदर्भ, प्रसंग, विशेष और व्याख्या। हम किसी को भी नहीं मतलब छोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हमें सबकी हेडिंग बना के लिखनी है। इसी तरह से देखो ये अगला पाठ है। अब इसमें आता है आवेदन पत्र 4 नंबर का। अब आप देखिए, सड़कों की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखना है। अभी आपको क्या करना है कि इसी में से ज्यादातर लिखना है। कैसे लिखना है? तो प्रति हम लिखते हैं, आपको पता है, तो प्रति लिखेंगे, किसको लिखेंगे? नगर पालिका अध्यक्ष, प्रति नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। अपना जो भी जिला है, राज्य है, या और अपने जो गांव है, गली है, नगर है, उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय में क्या लिखेंगे? सड़कों की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आवेदन पत्र। ये तो हो गया विषय। अब आप लिखेंगे क्या? विषय का विस्तार। तो अभी आप इस विषय को विस्तार कर देंगे। महोदय, उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि हमारे
कॉलोनी की जो सड़कें हैं या हमारे गांव की जो सड़कें हैं वो काफ़ी मतलब खराब स्थिति में हैं। आए दिन वहाँ पर राहगीरों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहगीर गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसमें लिख देंगे। फिर उसमें क्या लिख देंगे, आवेदक लिख देंगे समस्त ग्रामवासी, नगरवासी या कॉलोनी वासी, इस तरीके से, और अपना दिनांक डाल देंगे। हो गए आपके 4 नंबर। इसी तरह से आपको कोई भी, ये औपचारिक पत्र है और ये अनौपचारिक पत्र है। आप छात्रावास में रहते हैं, आपको ऐसा सोचना है। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इसकी जानकारी आपको अपने पिताजी को देनी है। बस इतनी सी बात है, बहुत ही सरल है। अब एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। आप बस प्रश्नों को पढ़िए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। आप किसी भी तरीके का कोई भी विचार अन्यथा मन में नहीं लाएंगे तो पूरे 80 में से 80 नंबर आप लेकर आएंगे। ये नमूना प्रश्न पत्र है, इसी तरीके का प्रश्न पत्र आएगा। ऐसा पक्का नहीं है कि इसी में से आ जाएगा, कुछ प्रश्न आ सकते हैं। और देखिए अगला प्रश्न, निबंध कौन कौन से हैं। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, वृक्ष रहेंगे हम रहेंगे, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर, पुस्तकालय का महत्व, चंद्रयान भारत की बड़ी उपलब्धि। किसी भी विषय पर निबंध लिखना है, 4 नंबर का परीक्षा में ये आता है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। धन्यवाद।